हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आप सभी को बता दें कि इस सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज के माध्यम से आपको अंग्रेजी माध्यम में भी और हिंदी माध्यम में भी, दोनों माध्यम में भी आप लोग को वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो इससे पहले मैंने आप लोग को बताए थे कि आपको यूपीएससी जीएस पेपर 1 का टॉपिक चल रहा था, जिसमें सब्जेक्टिव वाइज जो मेंस पेपर लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग हमने आप लोग को भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताए थे। और उस समय यह जानकारी हमने आप लोग को बताए थे कि इससे जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम आप लोग को बताएंगे कि क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वह किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग को तैयारी जो करना है वह किस रणनीति के साथ करना है वह हम आप लोग को आज बताएंगे। तो आज की जो वीडियो होगा वह प्रागैतिहासिक काल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अनुरूप क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि इसकी बेनिफिट हमारे सभी दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए आज जो भारत के प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल टॉपिक है उससे हमने आज आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को बताएंगे। तो हम लोग समय को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, और यह यूपीएससी 2021 के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। प्रागैतिहासिक भारत से हम आप लोग को आज क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। वह आपको एग्जामिनेशन हॉल में 4 इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा, और यूपीएससी में 4 ऑप्शन दिया जाता है और वही जगह आपको बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको यूपीएससी में 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन कौन कौन है? एक है आपका अर्थशास्त्र, पहला ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन है आपका राजतरंगिणी, और सी ऑप्शन है आपका इंडिका, और डी ऑप्शन है आपका मनुस्मृति। तो क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, तो वह कौन माना जाता है? तो अर्थशास्त्र माना जाता है, राजतरंगिणी माना जाता है, इंडिका माना जाता है, मनुस्मृति माना जाता है। तो यह हमने आपको जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि इस तरह से आपको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ भी हम आप लोग को ले चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो आज हम आप लोग को बता रहे हैं। यानी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी नंबर राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक और ऐतिहासिक पुस्तक माना गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया है। मतलब सुनियोजित जो इतिहास तैयार किए हैं वह कौन किए थे? तो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन में है मैक्स मुलर ने किए थे, वसाम ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है आपका फायान ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी है आपका वी स्मिथ किए थे। यानी यहां पर आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, वी स्मिथ ने सुनियोजित इतिहास तैयार किए थे। प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास कौन तैयार किए थे? तो वी स्मिथ किए थे। कौन किए थे? वी स्मिथ। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। यह यूपीएससी 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज की होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन,
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? प्राचीन इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत क्या है? वह है, तो ऑप्शन आपका ये है साहित्यिक स्रोत। क्या साहित्यिक स्रोत से हमें पता चलता है? दूसरा है विदेशिक स्रोत, तीसरा है आपका सिक्के, और चौथा आपका डी ऑप्शन है अभिलेख। यानी आपको अभिलेख के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यानी अभिलेख के द्वारा हम लोग प्राचीन भारतीय के इतिहास के अध्ययन के स्रोत जो है, जो हमें जानकारी मिलता है, वह कहाँ से मिलता है? अभिलेखों से। प्राचीन भारतीय के स्रोत की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो अभिलेख के द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनियों ने भारत के लिए शब्द का प्रयोग किया। चीन जो थे वह भारत के लिए कौन सा शब्द अपने चीनी भाषा में प्रयोग किए थे? तो ऑप्शन है आपका ए नंबर इन ए तू, ये चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी है तिएन ए चू, और ऑप्शन नंबर सी है चुवान ए तू, और ऑप्शन नंबर डी है तिएन चुवान। ये सब हमारे सुन रहे हैं नाम, ये सब हमारे चीनी लैंग्वेज है। तो चीनी शब्दों में भारत के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? यानी आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा इन टू शब्द जो है भारत के लिए शब्द यह प्रयोग किए थे चीनियों ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मानव को आग की जानकारी हुई, मतलब मानव को आग की जो जानकारी हुआ था वह किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था? तो इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया। ऑप्शन ए है आपका निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था आग की आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी है उच्च पूरा पाषाण काल में आग की आविष्कार हुआ था, और ऑप्शन नंबर सी है मध्य पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सा आविष्कार नहीं हुआ है। इसी 4 ऑप्शन में है, ढूंढिए कि वह ऑप्शन 4 ऑप्शन में कौन होगा कि मानव को आग की जानकारी कब प्राप्त हुआ? तो मानव की आग की जानकारी हमें प्राप्त हुआ है निम्न पूरा पाषाण काल में। कब प्राप्त हुआ है? तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी मिलता है। पहले मालूम ही है कि जब मानव अपने भोजन के लिए कंद मूंद फलों पर यानी मांस की शिकारी करते थे, इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उसी समय हमें निम्न पूरा पाषाण काल से आग की हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी है। मानव जो थे आखेटक पर खाद्य संग्रह मतलब भोजन खाने योग्य को संग्रहित करते थे, एक जगह एकत्रित करते थे, तो उसका जो संबंध है वह किससे है? तो ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल से है, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल से है, और ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल से है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी मानव की जो आखेटक और खाद्य संग्रह की जो अवस्था जुड़ी हुई है वह पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पूरा पाषाण काल से। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमें यूपीएससी जीएस पेपर 1 जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो में आप लोग को वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। मतलब मानव के द्वारा पहला जो पशु पाला गया वह पशु कौन था? ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन कुत्ता, बी ऑप्शन है आपका बिल्ली, सी ऑप्शन है घोड़ा, और डी ऑप्शन है गाय। तो पहला पालतू जो जानवर बनाया गया था वह बनाया गया था कुत्ता को। किसको बनाया गया था? पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अब आपका,
मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है। मानव के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह पहली धातु कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका तांबा, ऑप्शन बी है पित्तल, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है आपका कांसा। तो यानी आपको मानव के द्वारा जो प्रयोग की गई पहली धातु था वह है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु था तांबा, जो तांबा का प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर है अब आपका 9। माइक्रोलिथ औजार संबंधित है। माइक्रोलिथ औजार जो है संबंधित है किससे? तो ऑप्शन ए है आपका नवपाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन बी है आपका ताम्रपाषाण काल से संबंधित है और ऑप्शन सी है आपका मध्यपाषाण काल से संबंधित है और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। यानी यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि माइक्रोलिथ औजार जो है आपका मध्यपाषाण काल से संबंधित है। मध्यपाषाण काल से माइक्रोलिथ औजार संबंधित है। तो इस तरह से हमें जानकारी करना है और अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको समय से क्वेश्चन जो अपलोड किया जा रहा है उसको आप 2 बार 4 बार वीडियो को दोहराएं ताकि आपकी कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर रहेगा और एक ही क्वेश्चन को 2 बार 4 बार करके सुनते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 10। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार बने थे वह किस चीज के बने हुए थे औजार? तो ऑप्शन ए है आपके स्फटिक के बने हुए थे, सेल खड़ी के बने हुए थे, गोमेद के बने हुए थे, इंद्र गो मणि के बने हुए थे। यानी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर सेल खड़ी। किसके बने थे? सेल खड़ी नामक पत्थर से कोई भी औजार जो बनते थे भारत में पूर्व प्रस्तर युग में तो उस समय सेल खड़ी नामक पत्थर से ही कोई औजार तैयार किया जाता था। तो यह सेल खड़ी नामक जो पत्थर है उसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित स्थलों में किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और संस्कृति विकास का प्रमाण देती है? क्वेश्चन फिर से दोहराते सुनिए इसको कि निम्नलिखित स्थलों में किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेहरगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है इसमें आपका कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे ताकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और इस इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो यह बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए आप सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी नज़रअंदाज न करें और इसको अच्छे से आप समझें, सुने और याद करें। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है यह आपका निरंतर ह्रास और संस्कृति विकास के प्रमाण देती है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है, भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह कौन है? तो ए ऑप्शन है आपका हनुमान बंदर, बी ऑप्शन में पश्चिमी घाटी पुच्छी मकाक और ऑप्शन सी है मत्थर लिरियस और ऑप्शन डी है श्वेतु गिवन। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, श्वेतु गिवन। तो इस तरह से हमें अपनी क्वेश्चंस को सुनना है, समझना है और याद करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं और जिस तरह से आप लोग को बताया जा रहा है ठीक इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे तो हम सभी को फायदा होगा। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सुनिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13।
भेड़ बकरियों आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भेड़ बकरी और आदि को रखे जाने का हमें साक्ष्य प्रमाणित होता है कहाँ से? ऑप्शन ए आपका सराय नहार राय से, ऑप्शन नंबर बी है आपका महादाह से, और ऑप्शन नंबर सी है आपका बागोर से, और ऑप्शन नंबर डी है आपका भीमबेटका से। यानी आपका जो रिजल्ट होता है यहाँ पर बागोर से। कहाँ से हमें भेड़ बकरी के साक्ष्य प्रमाणित होता है? तो बागोर से प्राप्त होता है। कहाँ से? बागोर से। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। ध्यान दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी जब यूपीएससी, जो हम सभी दोस्त एक चीज़ को ध्यान दें दोस्तों कि जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को सेट प्रैक्टिस साथ साथ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सेट प्रैक्टिस अगर हम नियमित रूप से कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट ज़रूर होगी, यह घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की बात करें, यानी आपको जीएस पेपर के लिए भी बात किया जा रहा है और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, तो घबराइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन कब सुनिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 14। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी। नर्मदा घाटी में जो संस्कृति विकसित हुआ वह संस्कृति कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है आहार संस्कृति, बी ऑप्शन में है मालवा संस्कृति, सी ऑप्शन में है जोड़वे संस्कृति, और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर मालवा संस्कृति। कौन संस्कृति? तो मालवा संस्कृति आपका यहाँ पर हो गया। नर्मदा घाटी में विकसित जो संस्कृति हुआ था वह मालवा संस्कृति था। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 15। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध है। मतलब इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ा बस्ती था और वह किससे संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए है आपका जोड़वे संस्कृति से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी है कमथा संस्कृति से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी है मालवा संस्कृति से संबंध रखता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोड़वे संस्कृति से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो जोड़वे संस्कृति से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश निवासी थे वह किस प्रजाति के थे? तो ऑप्शन नंबर ए है नीग्रोइड के थे, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य सागरीय थे, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटो और एस्ट्रियोलाइड थे, और ऑप्शन नंबर डी है मंगोलॉइड थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? तो भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह किस धातु से अपरिचित थे उसके बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर ए है सोना से, ऑप्शन नंबर बी है तांबा से, ऑप्शन नंबर सी है चांदी से, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा से। तो लोहा से अपरिचित थे। किससे थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी तो वह पितृ प्रधान सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी माता पिता के समान अधिकार के थे, ऑप्शन नंबर सी है मातृ प्रधान था, और ऑप्शन नंबर डी है पुरोहित प्रधान था। तो सिंधु सभ्यता जो था वह मातृ प्रधान सभ्यता था। कौन सभ्यता था? मातृ प्रधान सभ्यता। तो इस तरह से अभी आपको 18 क्वेश्चंस कराए गए, आपको 20 क्वेश्चन जो है वो अब कराया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन और है जो अब आगे हम आप लोग को बताते हैं। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, यानी अभी आपको जो टोटल 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव कराया गया यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो हमारे यूपीएससी परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से सुने,
समझें और याद करें और वीडियो को 2 बार 4 बार दोहराएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी फायदा हमें सभी दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल, सैंधव सभ्यता का जो एक स्थल है लोथल, वह किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है आपका, सैंधव सभ्यता का एक स्थल है लोथल, वह किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपका पंजाब, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है आपका हरियाणा। यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल जो है वह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। जोता हुआ जो खेत का जो हमें साक्ष्य प्रमाणित हुआ था पहली बार, वह किस स्थल से हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है आपका धौलावीरा, ऑप्शन बी है आपका कालीबंगा, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है आपका रंगपुर। फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं, समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी आपका रंगपुर। यानी रिजल्ट है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से हमें पुरातात्विक स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्रमाणित होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस का विश्लेषण किया गया। तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और इसकी फायदा सभी दोस्तों तक मिलना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हैं अगले वीडियो में।